दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 246 पुगल। आज थप 3 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यका के सब सर्वसाधारण के कोरोना वायरस परीक्षण हो कि पहल का चरण में कालीमाटी फल-फूल तथा तरकारी बाजार के व्यापारी के परीक्षण हो कि स्थानीय तह से राहत ना देहल कहत महोत्तरी के शमसी गाउँपालिका के स्थानीय द्वारा गाउँपालिका कार्यालय में तालाबंदी। आंतरिक विवाद के कारण विपन्न सब राहत से वंचित। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 2,98,200 से ज्यादा। संक्रमित की संख्या 44,31,800 से ज्यादा। ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो पुमसे प्रतियोगिता में नेपाल जीतलक। स्वर्ण सहित 2 गो रजत आ 1 कांस्य। प्रतियोगिता में नेपाल सहित 27 राष्ट्र के खिलाड़ी शामिल रहे। अब पूरा समाचार। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 246 पुगल बाटे। आज थप 3 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 246 पुगल है। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशाला भरतपुर में कैल परीक्षण मुताबिक थप 1 जने पुरुष में संक्रमण पुष्टि भइल है। संक्रमित पुरुष नवलपरासी देवचुली नगरपालिका 12 निवासी 49 वर्ष के हुवन। आज सवेरे 2 जने काठमाडौँ चन्द्रगिरी निवासी 32 वर्ष के पुरुष आ कपिलवस्तु निवासी 6 वर्ष के लड़का में संक्रमण मिलल। स्वास्थ्य मंत्रालय के सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी देहनी। सब संक्रमित के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सहप्रवक्ता अधिकारी जानकारी देहनी। काठमाडौँ उपत्यका में सर्वसाधारण सबके कोरोना वायरस परीक्षण होखे के भइल बाटे। पहिल का चरण में स्वयंसेवक, तरकारी व्यापारी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी लगायत के कोरोना परीक्षण करे के तैयारी हो रहल। स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिर्देशक महेंद्र श्रेष्ठ जानकारी देहनी। महानिर्देशक श्रेष्ठ के मुताबिक सर्वसाधारण के आजुए से कोरोना परीक्षण शुरू हो कि शुरू में कालीमाटी फल-फूल तथा तरकारी बाजार में रहल व्यापारी के परीक्षण हो रहल वहाँ के बताउने। जनता टेलीविजन से बात करत महानिर्देशक श्रेष्ठ काठमाडौँ में 10,000 जने के परीक्षण के तैयारी हो रहल जानकारी देहने। महानिर्देशक श्रेष्ठ के मुताबिक कोरोना परीक्षण में केहू के पॉजिटिव दिखाई देला पर ओकर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करे के PCR करे के बताउने। कोभिड-19 संक्रमण के रोकथाम तथा नियंत्रण खातिर सरकार से जारी कई लॉकडाउन के आज 52वां दिन पुगल बाटे। सरकार लॉकडाउन के आज से फिर कड़ाई के साथ लागू कैले बा। लॉकडाउन से अर्थतंत्र में असर पड़ल कहत सरकार बीतल एतवार से सवारी साधन संचालन खातिर कुछ सहज बनाविल रहे। उपत्यका में टाइम कार्ड लागू करके कर्मचारी सबके सवारी साधन संचालन करला देहले रहे। लॉकडाउन सहज बनौला बाद कोरोना संक्रमित के संख्या भी बढ़ल रहे। कोरोना वायरस संक्रमण फैले के संभावना उच्च भइले बाद आज से फिर लॉकडाउन के कड़ाई के साथ लागू कैल गइल बा, जेकरा कारण जनजीवन प्रभावित भइल बाटे। आज उपत्यका में सुरक्षाकर्मी सब सवारी चेक जांच के कड़ाई कैले बाटे। सड़क में आदमी सब के आवाजाही भी कम भइल बा। जरूरी सेवा के साधन सब, उपभोग्य वस्तु के साधन सब, पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी लगायत के व्यक्ति के सवारी साधन के भी चेक जांच कर रहल बाटे। सवारी पास ना भइल सवारी साधन के भी नियंत्रण में लेहल जना रहल बा। गृह मंत्रालय आज से अंतर जिला आवत जावत करे वाला पास खारिज करे खातिर सब जिला प्रशासन कार्यालय सबके निर्देशन देहले बाटे। गृह मंत्रालय के निर्देशन सार्वजनिक भइल लगते जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ से जारी भइल पुराना पास खारिज कैल सूचना प्रकाशित कैल रहे। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ एह से पहले जारी कैल पियर पास के उपत्यका में सवारी साधन चलाव के मिली कह के जनौले रहे। लेकिन उपत्यका से बाहर जाए पड़े के अवस्था में संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय से समन्वय करके पास गृह मंत्रालय के सहमति में पास लेवे के मिली। जेठ 1 गते से 2 जिला के समन्वय में ही सवारी पास जारी करे पड़े के गृह मंत्रालय के निर्देशन में उल्लेख कैल गई बाटे। वैसे पत्रकार के हक में सूचना विभाग के परिचय पत्र अनिवार्य कैल गई बा। लॉकडाउन अवधि में समेत स्थानीय तह से राहत ना देहल कहत महोत्तरी के शमसी गाउँपालिका के स्थानीय सब गाउँपालिका के कार्यालय में तालाबंदी कैले बा। वार्ड अध्यक्ष सब गाउँपालिका के लापरवाही से राहत में लेट भइल कहत बचे के खोज रहल बा। महोत्तरी के प्राय सब गाउँपालिका नगरपालिका पहिल का चरण के राहत बटला पर भी शमसी गाउँपालिका के अभी तकले राहत नहीं खे मिलल। गाउँपालिका से राहत खातिर 40 लाख बजेट विनियोजन कैला पर भी गरीब विपन्न सबके राहत नहीं खे मिलल। तुम कमाए ना जाए था कमाए ना बेटा पोता था कथी खाए लार मुसमात सी कथी खाए बेटा तो कमाए चला तब नहीं तो दे चला खाए चलिए अभी वो बउवा के बैठा दे नहीं तो कथी खाए ते
तेरा 10 गो देला एते बरबर 10 के बिहार में थे कथी कते एक साथ से जते दू साथ से जते से हट जते। अगला बेरी जब हम सब ताला जो बंद कैले रही ना तो ताला का बंद करिए उसके बाद ताला बंद करके हम सब गेलिए वार्ड कार्यालय में सेहो ताला मारे गेलिए। तो वार्ड कार्यालय में अंधर बिहार के वजह से हम सब ताला न मारे सकी गली चल गाँव पालिका में मारले है तो वार्ड में केला आदमी मारू तो गली मिल जाते। फिर बिहान भेले मेयर साहब फोन करके दोसर व्यक्ति सबसे हमरा सबके कहबलकै कि जे कहू ताला खोल देवे लगी ताला खोल देवे लगी। हम उनका जोरे वार्ता में अली है ना वार्ता में अली तो एते मास में हम सब नहीं आयल रहिए जी हमरा मेयर साहब बोलते। इससे पहले बीतल मंगर के भी कार्यालय में तालाबंदी भइल रहे। पालिका से बाटल जाएवाला भत्ता समेत अभी तक ले नहीं बाटल गई बाटे। गाउँपालिका अध्यक्ष के ही कारण समस्या हो रहा। वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष के कहनाम बा नहीं रहते तब तक गाँव पालिका चले नहीं चले वैसे हमारा मतलब नहीं है। ये एजेंसी रही पड़ते एजेंसी शाखा मोहिबुल अंसारी के देवी पड़ते तै लेल विवाद के जे से जड़ कारण जे है से एकेटा बात है वो अपने के मोहिबुल अंसारी जे पशु प्राविधिक है उनका स्टोर शाखा दिल जाओ उनका जे से हर्ता बनाल जाए तै हिसाब से जैसे प्रस्तुत भेले यह सी मूल कारण जी। ऐसे ही गाउँपालिका के आंतरिक विवाद के कारण लॉकडाउन के लंबा अवधि में दैनिक जालादारी मजदूरी करे वाला गरीब विपन्न सबके राहत से वंचित कइल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। रूपन्देही में कोरोना वायरस संक्रमण मिलल क्षेत्र के सील कइल गइल बाटे। उस क्षेत्र के सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सतर्कता के ध्यान देहत संक्रमित क्षेत्र सील कइल गइल प्रमुख जिला अधिकारी महादेव पंत बतौने। रूपन्देही में 2 दिन में 15 जन में कोरोना वायरस संक्रमण मिलला बाद कालू से उच्च सतर्कता अपनावल गइल बाटे। हुलाकी सड़क लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका से रोहिणी गाउँपालिका तकले जिला प्रशासन से अनुमति बिना चलेला रोक लगावल गइल बाटे। संक्रमित क्षेत्र के व्यक्ति आइला संक्रमण फैलल सके की खतरा रोके खातिर हुलाकी मार्गा ओकर निचलका क्षेत्र में अनुमति बिना चले खातिर रोक लगावल गइल बा। सीमा क्षेत्र आ संक्रमित क्षेत्र में हो सके वाला आगमन रोके खातिर मंगर से ही सुरक्षाकर्मी परिचालन कइल गइल बाटे। सीमा क्षेत्र में अल्पत्र परल सबके ल्यावे खातिर भी अब तत्काल सुरक्षा क्वारंटाइन में बसाई और पीसीआर चेक जांच की गारंटी ना भइला तकले नहीं खिलावे के कहल गइल। रूपन्देही में अभी तकले लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका 9 सम्मरी माई गाउँपालिका 6 और कटहरी माई गाउँपालिका 1 करके 16 जने संक्रमित मिलल बाटे। सप्तरी के कोरोना संक्रमित 18 वर्ष के युवक के थ्रोट स्वाब परीक्षण के रिपोर्ट आवे से पहले ही क्वारंटाइन से डिस्चार्ज कइल खुल्ला बाद स्थानीय सब में थप त्रास बढ़ल बाटे। उ व्यक्ति के संपर्क में रहल सबके स्वाब परीक्षण करे खातिर स्थानीय मांग कइले बा। गैल सोमवार के कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 हटैला के 18 वर्ष के युवक के उससे 1 दिन पहले क्वारंटाइन से डिस्चार्ज कइल मिलल बाटे। चितवन से घर लौटल वहाँ के वैशाख 10 गते से उहे ठाउँ में रहल कांताचंद्र माध्यमिक विद्यालय स्थित क्वारंटाइन में रहते आयल रहलन। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी से वैशाख 26 गते खटल स्वास्थ्यकर्मी के टोली उनकर थ्रोट स्वाब संकलन करके कोरोना परीक्षण के खातिर धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में पेठौल रहे। 13टा लेबर सब काम कए के कामदार सब गाम के की कही जे चितवन जिला से आबै छले। पातो बाजार जब पुगले सब तो बहुत संघर्ष कए के सब क्वारंटाइन में दए गेलै। एठमा के स्थानीय जे स्वास्थ्यकर्मी सब छले पातो के क्वारंटाइन करबे के लेल भी ओठमा संघर्ष कयल गेलै। बिना संघर्ष से क्वारंटाइन नहीं लेलकै। तकर बाद संघर्ष कला के बाद में ओठमा हमरा पर मुद्दो उठे के बात भेल। ओ समय में क्वारंटाइन भेला के बाद में 6 आदमी के एक शिक्षक में जांच कए के पठा देलकै। दोसर 7 आदमी जे रहले ओकरा डॉक्टर साहब परसों खना 5 बजे साँझ के वो सब छोड़लकै। परीक्षण के रिपोर्ट न आते ही डिस्चार्ज कइल कारण संक्रमित युवक तरही स्थित बाजार पुग के केस कटावल और 100 से ज्यादा से व्यक्ति के संपर्क में रह के हटिया में सरसामान खरीद कइल विभिन्न व्यक्ति सब के संपर्क में आयल स्थानीय सब बतावेला। हमको जो तो क्वारंटाइन में जो आदमी रखने दिल जो तो पुलिस से जो तो डॉक्टर से तकरा हम मानै छियै। ओ तब जब ओकर रिपोर्ट नहीं आयल छलै तो आबै से पहले तो भेजलकै किला तो भेजला के बाद पूरा गांव के लोग के तो ड्रैग राखि देने छै। अब अपने आप को ककरो पास में संतुष्ट नहीं छै ककरा पास में की छै कतऽ गेल छलै कनक गेल छलै की भेल छलै। जब ओकरा चेक बढ़िया से नहीं भेलै तो ओकरा छोड़बा के नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि भी स्वास्थ्यकर्मी के त्रुटि के कारण नगर भीतर त्रास फैलल बतौले बा। त्यो तो स्वास्थ्यकर्मीबाट त लापरवाही भएछ किनभनेदेखि जब उसको टेस्ट आए छैन भनेदेखि त्यो भन्दा पहिला नै उसलाई डिस्चार्ज गरियो। उसको तो संपूर्ण जिम्मेवारी तो स्वास्थ्यकर्मी को माथि नै हुन्छ नि।
उन्हें स्वास्थ्य कार्यालय के प्रमुख दुनियालाल यादव रिपोर्ट आउट से पहले डिस्चार्ज कैल स्वीकार करत संक्रमित युवक सहित अन्य 8 जना के होम क्वारंटाइन में रहे के प्रतिबद्धता कैला के बाद ही डिस्चार्ज कैल वहाँ के बताउनी। सप्तरी से विद्यानंद राम की रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 से संक्रमित व्यक्ति सबके संख्या में बढ़ोतरी भइला संगे ही बाकी में रहल सब अस्पताल सबके तैयारी अवस्था में राखल गइल बाटे। बाकी में भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति सब बढ़ला संगे सरकारी, निजी या सुरक्षा निकाय के अस्पताल के प्रदेश नंबर 5 सरकार से कोविड बीमार सबके राखे खातिर निर्माण कर चुकल बताओल गइल बा। अस्पताल में आवे सके वाला बीमार सबके बाकी के सैनिक अस्पताल नेपालगंज आइसोलेशन आईसीयू कक्ष तैयारी अवस्था में राखल नेपाली सेना के प्रमुख सेनानी डाक्टर तिरव कास्ते बताउले बानी। कोरोना संबंधी कोनो भी किसिम के समस्या रहल खण्ड में जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय से समन्वय करके काम करे के कायस्थ के कहना बा। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो हस्पिटलमा आफ्नो भित्रको पेसेन्टहरू आउन सक्ने भयो हैन, शंकास्पद बिरामीहरू आउन सक्ने भयो भने चाहिँ त्यसको लागि शंका गरेर आइसोलेसनमा राख्ने अथवा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने किसिमको आफ्नो लागि छ। अब आइसोलेसनको लागि 2टा बेड फर इक्जाम्पल अथवा अप्ठ्यारो खालको बिरामीको लागि आइसियू भनेर चाहिँ छ। तर अब जनरल कन्सेप्ट, जनरल बुझाइ अनुसार चाहिँ कोभिड पोजिटिभ नै भनेर आयो भने कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर जुन हाम्रो खजुरामा छ त्यहाँ नै पठाउने भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अहिलेसम्मको लागि। बाके में कोरोना संक्रमित बीमार सब बढ़ते गई अवस्था में खजुरा में रहल सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल में बेड सब थपे के तैयारी हो रहल भेरी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रकाश बहादुर थापा बताउनी। एक के ठाउँ में बहुते बीमार राखे के सके के खंड में मानवीय स्रोत और समय के बचत होके के भइला से अस्पताल में बेड थपल गइल ह। जुन खजुरा स्थित अस्पताल छ त्यसमा पनि हामीले अझै केही बेडहरू थपेर त्यसको क्षमता बढाउनेमा लागिरहेका छौँ। बेडहरू किनेर लगाएर राखिसकेको अवस्था छ। त्यसमा पनि अरू स्पेसहरू केही प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौँ। किनभने एउटै ठाउँमा भयो भने व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा भयो भनेपछि त्यसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरू, त्यसमा लाग्ने खर्चहरू पनि धेरै हुन्छ हैन। त्यो भएको कारणले त्यसलाई अझै त्यस्तै अलिकति थप बेडहरू थप गरेर त्यसलाई म्यानेज गर्नतिर लागिरहेका थियौँ हैन। बाके में तत्काल के खातिर RNX किट और रिएजेंट अभाव भइला के बाद अभिन पूर्ति भइल बाटे। भेरी अस्पताल में दैनिक 100 के हाराहारी में स्वाब परीक्षण कर सके के क्षमता रहल बा। बाके से रविंद्र सिंह ठाकुरी की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज से बैंक सब के सीमित शाखा ही संचालन में आइल बाटे। मंत्री परिषद से बैंक तथा वित्तीय संस्था खुलाव के निर्णय कैला अनुसार एतवार से सभी शाखा सहित संचालन में आइल बैंक सब आज से फेरू सीमित शाखा में मात्र संचालन में आइल बाटे। नेपाल राष्ट्र बैंक से कोरोना जोखिम और बढ़ सके के कहत सीमित संख्या में ही बैंक सब खुला करे के निर्देशन जारी कैला बाद बैंक सब के मुख्य कार्यालय और अति आवश्यक स्थान में मात्र शाखा संचालन कैले बाटे। इससे पहले वाणिज्य बैंक सब के प्रति शाखा 20 जने कर्मचारी रह सके वाला हिसाब से संचालन की अनुमति देहल गई रहे। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। अब खेलकूद समाचार। नेपाल ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय तेक्वांडो पुमसे प्रतियोगिता 2020 में 1 स्वर्ण और 2 रजत 1 कांस्य पदक जीतले बाटे। ऑनलाइन विश्व तेक्वांडो संघ से फ्रांस में आयोजना कैल ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय तेक्वांडो पुमसे प्रतियोगिता में नेपाल 30 वर्ष नीचा के उमेर समूह में 1 स्वर्ण और 2 रजत और 1 पदक जीतलक हुए। नेपाल के खातिर कमल श्रेष्ठ 7.67 अंक ल्यावत 30 वर्ष नीचा के उमेर समूह में स्वर्ण पदक जीतलहन। उसी समूह में जीत बहादुर बोटेले रजत और प्रेम बहादुर लिम्बू कांस्य पदक जीतला हवन। ये उमेर समूह में फ्रांस के मोहम्मद गुइडीले भी कांस्य पदक जीतले बाड़न। उसी 30 वर्ष नीचा के महिला तरफ नेपाल के पार्वती गुरुङ रजत पदक जीते में सफल भइल बाड़ी। ये उमेर समूह में अमेरिकी बियार्तियन करीना बेलिसेना स्वर्ण पदक हाथ परली त बुल्गेरिया के सिमोना ग्रिस्गेरा और अमेरिकी के कायरा कोरा डोब कांस्य पदक जीतली। 50 वर्ष नीचा उमेर समूह के मास्टर्स तरफ नेपाल के खातिर सहभागी लक्ष्मण एयर के फाइनल खेल बिफे के हो रहल बाटे। नेपाल से 7 जने तेक्वांडो खिलाड़ी प्रतियोगिता में सहभागिता जनौले बाटे। प्रतियोगिता में नेपाल सहित 27 राष्ट्र के खिलाड़ी सब शामिल रहल बा। अंत में प्रमुख समाचार फेरि एक बेर। नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 226 पुगल। आज थप 3 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि।
काठमाडौँ उपत्यका के सब सर्वसाधारण के कोरोना वायरस परीक्षण होगी। पहल का चरण में कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार के व्यापारी के परीक्षण होगी। स्थानीय तह से राहत ना देहल कहत महोत्तरी के शमसी गाउँपालिका के स्थानीय द्वारा गाउँपालिका कार्यालय में तालाबंदी। आंतरिक विवाद के कारण विपन्न सब राहत से वंचित। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होने वाला की संख्या 2,98,200 से ज्यादा। संक्रमित की संख्या 44,31,800 से ज्यादा। ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो पुमसे प्रतियोगिता में नेपाल जीतलक स्वर्ण सहित 2 रजत 1 कांस्य। प्रतियोगिता में नेपाल सहित 27 राष्ट्र के खिलाड़ी शामिल रहे। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।